नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार कभी भी एनडीए में आ सकते हैं, मोदी सरकार के मंत्री का चौंकाने वाला दावा। राहुल गांधी की शादी के सवाल पर सोनिया गांधी हरियाणा की महिला से कही कि आप ही ढूंढ दो ना। पीएम मोदी बोले, शिक्षा देश की किस्मत बदलने की ताकत। देश के 14,000 पुराने स्कूल स्मार्ट बनेंगे, 5 साल में मिलेगा 27,000 करोड़ रुपए। सौराष्ट्र में जोरदार बारिश से मधुबन डैम हुआ ओवरफ्लो। डैम के 10 दरवाजे खोलने से दमन गंगा नदी में आई बाढ़, 37 गांव में अलर्ट। पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए लीटर घटने की गुंजाइश। 1 साल में कच्चा तेल 35% तक सस्ता। इससे तेल कंपनियों का मुनाफा 3 गुना बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। नीतीश कुमार कभी भी एनडीए में आ सकते हैं। नीतीश को लेकर ये दावा मोदी सरकार के मंत्री रामदास अठावले ने किया है। पटना में मीडिया से बात करते हुए अठावले ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे हैं और वो कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं। नीतीश कुमार कभी भी एनडीए में आ सकते हैं। नीतीश को लेकर ये दावा मोदी सरकार के मंत्री रामदास अठावले ने किया है। पटना में मीडिया से बात करते हुए अठावले ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे रहे हैं, वो कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं। नीतीश कुमार पहले भी इधर से उधर और उधर से इधर आ जाते थे। नीतीश कुमार को लेकर जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए का हिस्सा बनने के पहल करेंगे तो क्या उन्हें स्वीकारा जाएगा, इस पर अठावले ने कहा कि वे पहले भी हमारे साथ रहे और कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि वे मुंबई की मीटिंग में ना जाएं। रामदास अठावले ने बिहार में विभिन्न कार्यक्रम के सिलसिले में आए हुए हैं। उन्होंने मुंगेर का भी दौरा किया था। रामदास ने बिहार में हुए विकास को लेकर भी नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे 1 दिन पहले ही मुंगेर गए थे। बिहार में सड़कों सहित अन्य क्षेत्र में बढ़िया काम हुआ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हुए विकास कार्य को आसानी से देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे काफी पहले जब बिहार आए थे तब बिहार में सड़कें अच्छी नहीं थी, लेकिन जब बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में काफी बढ़िया काम हो रहा है। मोदी सरकार का गैर बीजेपी शासित राज्य में काम नहीं करने, वहां उचित आवंटन नहीं देने के विपक्ष के आरोप को अठावले ने बेबुनियादी कहा। उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में गैर एनडीए सरकार है, इस कारण केंद्र सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्य को फायदा नहीं पहुंचाने की बात बेबुनियाद है। हमारी सरकार तमाम राज्य के लिए काम करती है, चाहे वह बिहार हो या कोई भी अन्य राज्य हो। विपक्षी दलों के गठबंधन के इंडिया नाम रखने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इसका नाम इंट्रोडक्शन नेगेटिव डेड आइडिया अलायंस है। ये एक आउटडेटेड अलायंस है। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब इंडिया इज इंडिया और इंदिरा इज इंडिया कहा जाता था। एक बार फिर से वही कुछ करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया का नाम रखवाया है। अठावले ने कहा कि देश में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा। इस दौरान कुछ काम भी, लेकिन जितना काम होना चाहिए थे वो नहीं हुआ। जब 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में विकास के कई बेहतरीन काम हो रहे हैं, वहीं पीएम मोदी द्वारा छोटे छोटे सभी दलों के साथ को लेकर और एनडीए के साथ देश को आगे बढ़ने का काम हो रहा है। 14 जुलाई को हरियाणा की कुछ महिलाएं गांधी परिवार से मिलने के लिए दिल्ली आई थी। उस मुलाकात में एक महिला ने सोनिया गांधी से राहुल गांधी की शादी के बारे में पूछा। महिला के सवाल पर सोनिया गांधी ने कहा कि आप ही ढूंढ दो ना। जून के महीने में पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी से कहा कि आप दुल्हा बनिए, हम सब बाराती बनेंगे। इस तरह के प्रसंग के बीच जुलाई के पहले हफ्ते में राहुल गांधी शिमला जा रहे थे और हरियाणा के सोनीपत में रुके। धान के खेत में पहुंचे, न सिर्फ ट्रैक्टर चलाया बल्कि रुपाई भी की। उसके बाद सोनीपत से महिलाओं का एक दल सोनिया गांधी से मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया। वीडियो में सोनिया गांधी महिलाओं से बातचीत कर रही हैं। उसमें एक महिला राहुल गांधी की शादी के बारे में बात करती है तो सोनिया गांधी उस महिला से लड़की ढूंढने के लिए कहती है। ये बात सुनकर सभी लोग ठहाके लगाते हैं। माँ और प्रियंका और मेरे लिए एक यादगार दिन, कुछ खास मेहमानों के साथ सोनीपत की किसान बहनों का दिल्ली दर्शन, उनके साथ घर पर खाना और खूब सारी मजेदार बातें, साथ मिले अनमोल तोहफे,
देसी घी, मीठी लस्सी, घर का अचार और ढेर सारा प्यार बता दे कि सोनीपत के मदीना गांव की महिलाएं 14 जुलाई को राहुल गांधी के घर पहुंची थी। इससे पहले 8 जुलाई को राहुल गांधी दिल्ली से शिमला जाते हुए सोनीपत के मदीना गांव में रुके थे और महिलाओं के साथ बातचीत की थी। उसी क्रम में एक महिला ने दिल्ली घुमाने की बात कही थी, घर दिखाने की बात कही थी। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास घर नहीं, उनका घर तो सरकार ने ले लिया। बातचीत के क्रम में उन्होंने प्रियंका गांधी को फोन कर कहा कि कुछ महिलाएं घर आकर आपके साथ खाना चाहती। प्रियंका गांधी ने किसी को निराश नहीं किया और सबको आमंत्रित किया। 14 जुलाई को 43 महिलाएं उनके घर पहुंची थी। यही नहीं, दिल्ली आने वाली महिलाओं से राहुल गांधी ने पूछा कि कैसा लग रहा है। यही नहीं, सोनिया गांधी के साथ महिलाओं ने डांस भी किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के प्रगति मैदान अखिल भारतीय शिक्षा समागम में पहुंचे। 2 दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम भारत मंडप में आयोजित किया जा रहा है, जिसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने 26 जुलाई को किया था। इस दौरान पीएम ने 14,500 पुराने स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए पीएम श्री स्कीम के तहत दी जाने वाली रकम की पहली किस्त जारी की है। कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि ये शिक्षा ही है जो देश की किस्मत बदलने की ताकत रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम और भविष्य की तकनीक को समान महत्व दिया है। हमारी शिक्षा प्रणाली आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए भारत की परंपराओं को संरक्षित कर रही है। मुझे खुशी है कि हम चर्चा और संवाद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम श्री स्कीम का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। इसके तहत देश के 14,500 पुराने स्कूल का अपग्रेडेशन करके उन्हें आधुनिक विद्यालयों में बदलना है। इससे स्कूलों को मॉडर्न बनाकर बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन से जुड़े जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत साल 2022 से 2023 से 2026 तक 5 साल में इन स्कूल पर कुल 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अपग्रेड किए गए स्कूल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक पढ़ाई होगी और स्कीम के तहत चुने गए स्कूल अपने अपने क्षेत्र के दूसरे स्कूलों को मेंटरशिप देंगे और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को गोल अचीव करने के लिए लीडरशिप भी देंगे। इस स्कीम के तहत ग्रीन स्कूल डेवलप किए जाएंगे। इसमें सोलर पैनल, एलईडी लाइट, वेस्ट मैनेजमेंट, जीरो प्लास्टिक यूज और जल संरक्षण को शामिल किया जाएगा। साल 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया था। 1986 के बाद यानी 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था, जिसमें बच्चे की प्राइमरी स्कूल में एडमिशन से लेकर हायर एजुकेशन कर जॉब फोर्स से जुड़े रहने की काफी बदलाव किए गए हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में पिछले 5 से 6 दिनों से जारी बारिश से स्थानीय नदियां उफान पर है। इससे वलसाड़ के सबसे बड़े मधुबन डैम ओवरफ्लो हो गया है। अभी भी डैम में पानी की आवक जारी है, जिससे डैम के 10 गेट 4.8 मीटर तक खोल दिए गए हैं। इसके चलते दादरा नगर हवेली के सभी नदी नाले उफान पर हैं। दाना, वापी तालुका और दमन के हद क्षेत्र में दमनगंगा नदी का तट है। वलसाड़ जिले के 13, दाना के 14 और दमन के 10 गाँव को अलर्ट कर प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की अपील की है। लगातार बारिश के चलते खानवेल के भगतपाड़ा, पारसपाड़ा, तलावली, रुदाना, सांभरपाड़ा जैसे कई क्षेत्र में नदी नालों में पानी का तेज बहाव लगातार जारी है। इससे नदी नालों के किनारों सहित निचले इलाकों के कई मकान पानी में डूब गए हैं। खानवेल सहित सिलवासा प्रशासन और पुलिस सहित एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया, जबकि तलावली के साकरतोन नदी में फंसे लगभग 20 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर प्रशासन ने सुरक्षित जगह पहुंचाया है। नवसारी में भारी बारिश के बाद पूर्णा नदी शुक्रवार सुबह 7 बजे खतरनाक स्तर को पार कर गई थी। बाढ़ का पानी घुसने से शहर के निचले इलाके में जलमग्न हो गया। 1400 लोगों को स्थानांतर करना पड़ा था, जबकि जिले में 200 समेत कुल 1600 लोगों को शिफ्ट किया गया। शहर के रामजी खत्री इलाके में कमर से ऊपर पानी बढ़ने से 6 लोग फंस गए, जिन्हें नवसारी मनपा की फायर ब्रिगेड टीम ने बचाया। बारिश का पानी भरने से जिले में 57 छोटे बड़े रास्ते बंद करने पड़े, जिसमें 4 स्टेट हाईवे की शामिल है। बता दें कि नवसारी में गुरुवार रात 10 से 2 बजे के 4 घंटे के दौरान 9.5 इंच बारिश हुई। एक हफ्ते में शहर दूसरी बार
जलमग्न हो गया। नदियां उफान पर हैं। हालांकि देर शाम नदियों में बाढ़ का पानी कम होने से प्रशासन को राहत मिली है। पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए लीटर तक घटाए जा सकते हैं। इसकी वजह एक साल में कच्चे तेल के दाम 15% की गिरावट है। 10 जुलाई को तो कच्चा तेल 35% तक सस्ता हो गया था। लेकिन इस बीच पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कमी नहीं आई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आखिरी बार अप्रैल 2022 में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए थे। अभी देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर से ऊपर है। इस बीच पेट्रोलियम की रिटेल बिजनेस करने वाली 3 सरकारी कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का मुनाफा करीब 3 गुना हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये कंपनियां अभी प्रति लीटर करीब 10 रुपए की कमाई कर रही है। कोटक महिंद्रा बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट उपासना भारद्वाज कहती हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पेट्रोल और डीजल पर फिलहाल करीब 10 रुपए प्रति लीटर कमाई कर रही है। इस लिहाजे से देखा जाए तो उनके पास इनकी कीमतें कम करने की पर्याप्त गुंजाइश है। ऐसा करने पर अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।